Synthesis of alcohol by Dr. Vyuma, SPC Government College, Ajmer, Associate Professor in Chemistry. Good morning students. BSc पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड में अल्कोहल चैप्टर में हम नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं सिंथेसिस की रिएक्शंस। हम ये देखते हैं कि अल्कोहल को किस तरह सिंथेसाइज किया जाता है और कौन कौन से मेथड हैं। अल्कोहल के मेनली 4 मेथड हैं जिससे कि हम सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें से आज सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड हम काम में ले रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और वो है कार्बोनाइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा। कार्बोनाइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर की C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। पहले तो हम देखते हैं सिंथेसिस बाय यूजिंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप containing ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर की C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हम पहले लिस्टिंग करते हैं कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर की C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले लिखा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं हम? RCHO। C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम मार्क कर देते हैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पर। और कार्बन की एक वैलेंसी दूसरे कार्बन से और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये है कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। कार्बन की एक वैलेंसी दूसरे कार्बन से या एक हाइड्रोजन से अटैच हो सकती है, लेकिन एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन होना जरूरी है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर H होता है तो ये HC डबल बॉन्ड OH, तब ये हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये है एल्डिहाइड्स। तो हम ये जान गए हैं कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप कहाँ प्रेजेंट रहता है? एल्डिहाइड्स में प्रेजेंट रहता है। तो एल्डिहाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं कीटोन। कीटोन्स के अंदर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है। क्या डिफरेंस है कीटोन में? यहाँ पर दोनों ही एंड पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे भी एल्काइल, मतलब यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, और उनके बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कार्बोनाइल। तो ये भी कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हो गया। अब थर्ड हम चलते हैं जो कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप रखते हैं, वो है एसिड्स। एसिड का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कैसा होता है एसिड? C डबल बॉन्ड O OH, और ये यहाँ पर ये R इज एल्काइल ग्रुप। देखिए यहाँ पर भी जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन की दूसरी वैलेंसी अलग अलग एलिमेंट से जुड़ी हुई है। जब यहाँ पर ये OH होता है तो इसको हम कह देते हैं एसिड। अब एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है। जैसे कि मैंने लिखा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है? अगर हम इस OH को रिप्लेस कर देते हैं हैलाइड से तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। तो हम लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O और Cl। इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, ये हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर हम लिखते हैं एस्टर, ये भी एसिड डेरिवेटिव है एसिड्स का। एस्टर में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और OR डैश। R यहाँ पर हमने लगा दिया तो यहाँ पर OH की जगह लग गया यहाँ पर OR, तो ये कहलाएंगे एस्टर। तो एस्टर्स, कीटोन्स, एसिड्स, एसिड हैलाइड्स, एल्डिहाइड, इन सभी में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो हम अल्कोहल का सिंथेसिस करने के लिए ऐसे कंपाउंड्स काम में लेते हैं जिनके अंदर की C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो किस में रहता है? एल्डिहाइड में है, कीटोन में है, एसिड में है और एसिड डेरिवेटिव में है।
तो इन सब से हम अल्कोहल बना सकते हैं। ये कंपाउंड्स का जब हम रिडक्शन करवाते हैं, इन कंपाउंड्स का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। तो यहाँ पर जो हम अल्कोहल बनाने की विधि काम में ले रहे हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए काम में ले रहे हैं। यहाँ पर जो भी अल्कोहल बनेंगे उसके अंदर एक ही OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो हम पहला मेथड काम में ले रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड को काम में लेकर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को काम में लेकर अल्कोहल बनाना। तो हमने देखा यहाँ पर 4 तरह के हम कंपाउंड्स ले सकते हैं और इनसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम काम में लेते हैं। हम लिखते हैं, हम पहले एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड से कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं। एल्डिहाइड हो गया RC डबल बॉन्ड O और ये H। हम यहाँ पर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन पर एक एक हाइड्रोजन अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा RCH और ये हो जाएगा OH। हम इस डबल बॉन्ड को ओपन कर देते हैं तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी RC, ये H, ये OH और यहाँ पर ये H। ये बन गया अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, कार्बन पर एक और ऑक्सीजन पर एक। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिडक्शन किया। तो हमने रिडक्शन किया एल्डिहाइड्स का और उसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। तो हमने यहाँ पर रिडक्शन कर दिया है। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की कमी होना और हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होना रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगा और हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड से कीटोन में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर इस रिडक्शन के लिए हम क्या रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हम काम में लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडिनियम मेटल की प्रेजेंस में, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर हम काम में ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट काम के लेकर हम एल्डिहाइड कीटोन का हम रिडक्शन कर सकते हैं और उसको अल्कोहल में आसानी से हम कन्वर्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि जब एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं तब उनका आसानी से रिडक्शन हो जाता है, जबकि एसिड और एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन बहुत डिफ़िकल्टी से होता है। एस्टर का बहुत डिफ़िकल्टी से रिडक्शन होता है और एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो उसके लिए हम हाइड्रोजन और मेटल सोडियम बोरोहाइड्राइड काम में ले सकते हैं, लेकिन एस्टर का और एसिड्स का रिडक्शन करने के लिए हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही काम में लेना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये हाइड्राइड आयन देते हैं और यहाँ पर हमको फ्री रेडिकल मिलता है हाइड्रोजन का। दोनों का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो दोनों डिफरेंट है। तो हम पहले अब लेते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमने लिखा RC डबल बॉन्ड O और H। अगर यहाँ पर H की जगह R होगा तो कीटोन हो जाएगा और यहाँ पर H है तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। तो हम सबसे पहले इसका रिडक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो क्या होता है इसमें, हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया। तो ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्राइड आयन देते हैं। कैसे देते हैं, हमने लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैसे है, ये एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकल जाता है H- के रूप में। दिस इज हाइड्राइड आयन। ये है हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन अब यहाँ पर अटैक करता है। कैसे? ये है R, ये C डबल बॉन्ड O और ये है H। यहाँ से आया हाइड्राइड आयन, ये H नेगेटिव आयन। जैसे ही इस कार्बन पर अप्रोच करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है, इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं, इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो हाइड्राइड आयन है वो कार्बन पर अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाता है कैसा, RCO नेगेटिव, यहाँ पर ये H जुड़ गया और ये रहा यहाँ पर ऑलरेडी जो H है वो यहाँ पर है। अब हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस HOH के साथ। तो ये वापस कैसे टूटता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज और ये आकर इसके ऊपर अटैक करता है और स्ट्रक्चर हो जाता है RCOH H और ये H। इस तरह से प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल हमको प्राप्त हो जाता है।